बोलूँ मैं, तुम बोलोगे? अच्छा ठीक है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी आज पूरे दिन भर में कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं शूट किया है। तो आज पूरे दिन भर मैंने जो है की है पैकिंग। एक्चुअली दिन भर नहीं, मैंने पूरी रात जग करके पैकिंग की है। एंड अभी कुछ चीज़ें भी रह गई हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वेदू को वैक्सीन लगवाने के लिए, क्योंकि आज उसकी डेट थी। तो मैंने सोचा कि नई जगह जाएंगे, नए डॉक्टर खोजेंगे, इससे अच्छा यहाँ से लगवा के तब निकलते हैं। तो आज बोलते हैं ना, जब आपका एंड टाइम आता है तभी सारा काम होता है। तो वही हमारे साथ भी वही है, जब भी कहीं जाना होता है ऐसे ही होता है। तो अभी ये करेंगे, फिर घर आकर के खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से मैं रात भर पूरा पैकिंग करूँगी। और ये लड़का लेकिन रात में साथ दिया मेरा। कल मैं पूरी रात जो है पैकिंग की हूँ, 5:30 बजे तक सुबह पैकिंग की हूँ। 1 घंटे सो करके फिर से मैं उठ गई हूँ। मतलब अब 2 दिन मेरा ऐसे ही जाने वाला है। मेरे को बहुत नींद सी लगी हुई। तो फिलहाल आज पैकिंग करके और कल हम लोग निकल जाएंगे, यानी कि आज हमारा धानू में है लास्ट डे। ओके वेदू, यहाँ की बारिश देख लो, यहाँ का मौसम देख लो, यहाँ का बीच देख लो, सब आज लास्ट है। उसके बाद जब हम आएंगे तो थोड़ी देर ले आएंगे। ठीक, दुखी हो क्या? अपने आप को देखा पड़ा है, अपने आप को देखा। हाँ? तो यहाँ पर हमने वेदू का वैक्सीनेशन तो करवा लिया। उसके पता नहीं क्यों हमारा मन कर रहा था कि थोड़ा सा हम गणपति बापा के दर्शन कर लेते हैं, बिकॉज़ कल से हमारा एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हर देखो हमारे साथ ट्रांसफ़र का तो रहेगा ही रहेगा, बट हम जिस जगह जाएँ वो हमारे लिए जगह फलित हो, ये होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर घर हर चीज़ नहीं सूट करता है। तो बस हम यहाँ पर पापा का जो है बस यही चीज़ कहने आए थे कि बस जो हो हमारे लिए अच्छा हो। एंड ये मंदिर मतलब मेरा इतना फेवरेट मंदिर, पता नहीं क्यों यहाँ आपकी इतना सुकून मिलता है। तो कल नई शुरुआत करने की खुशी में पापा का आज आशीर्वाद मिलेगा। तो आज यहाँ पर पैकर्स वाले आने वाले थे और उन्होंने आते ही फटाफट से शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। मैं जस्ट खाना बना के फिनिश ही हुआ था। मैंने सोचा था जस्ट चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर वेदू सो के उठ चुका है और आज वेदू ने बहुत साथ दिया। बाप रे बाप, कैसा हो गया है ये घर, किच 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 किच। तो मैं सुबह से लगी हुई थी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने में, ताकि जो है दिन भर का पूरा चीज़ बन जाए। तो वो हमने बना के पैक कर लिए थे, क्योंकि वेदू का बनाना था, हमें खुद का ही बनाना था। एंड उसके साथ ही साथ जो है जैसे ही मूवर्स वाले आए तुरंत ही हम फटाफट से लग गए। एंड कितना भी हम इतना जल्दी लगे ना, तब भी हमारा सामान आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड इसको शिफ्ट करते करते मतलब लिटरली हालत ख़राब हो गई थी। एंड इसके साथ ही यहाँ पर इतनी भयंकर ज़ोरदार बारिश हो रही थी आज, जो कि बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा। तो आज का जो आधे से ज़्यादा टाइम था ना, वो बारिश से बर्बाद हो गया। फिर यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे कुछ काम काज करने के लिए, तो यहाँ से कर्टन वगैरह हमने निकाला एंड उसको भी पैक किया। तो बारिश की वजह से ना पूरा घर भी एकदम किचकिच हो गया था। शायद मतलब इतना गंदा भी नहीं होता, बट काफ़ी मतलब दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। मेरा कार वाला वही तो करता है ना, लेते ही रखवा लो कार में। तो यहाँ पर पूरे टाइम मैं ऊपर और उनको असिस्ट करती रही कि आपको क्या क्या पहले लेके जाना है, कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है। देन लास्ट में जब सारा सामान नीचे आ गया, तो उन्होंने गाड़ी बुलाया, रखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बारिश बंद हो रही थी वैसे वैसे काम हो रहा था यहाँ पे। सारी बारिश हुई है। तो जैसे जैसे बारिश बंद हो रही थी वैसे वैसे हम पैकिंग कर रहे थे। और सबसे बड़ा दुख ये हो रहा था कि हमारा सामान भीग जाएगा। और आप देख सकते हो कैसे कैसे हमारा सोफ़ा रखा है। इस शिफ्टिंग में ना हमारा सोफ़ा एकदम ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। और हमें स्पेशली अलग से मूवर्स वालों को स्पेशली हमें किसी को बुलाना पड़ेगा, ताकि अच्छे से यहाँ पे क्लीन करवा सके सोफ़े को। बिकॉज़ ये अब मेरे हाथ से तो बाहर निकल चुका है। मैं कितना भी रगड़ूंगी अब ये साफ़ नहीं होने वाला है। तो यार यही होता है शिफ्टिंग में ना, आपके फर्नीचर, आपकी जो भी कीमती चीज़ें होती हैं ना, वो ख़राब होने लगती हैं। आप देख सकते हो हमने जो मंगवाया था ट्रक, वो इससे बड़ा मंगवाया था, बट उनको लगा था शायद हमारा सामान आ जाएगा इतने में। और हमें अंदाज़ा था, क्योंकि हमारा पंजाब वाले घर से जो आया था सामान, हमें उसका थोड़ा आइडिया था। तो बट इन्होंने थोड़ा छोटा लाया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें हुआ पहले कि एक और हमें करना पड़ेगा गाड़ी। देन हमने डिसाइड किया कि नहीं रहने देते हैं, अगर चीज़ें एडजस्ट हो सकती है तो हम अपनी कार में कर लेंगे। देन फाइनली लास्ट में जो बंदों को बैठने के लिए जगह थी वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, लेकिन वो लोग एडजस्ट करके अपना पहुंच गए आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई उससे। तो मेरा भी कार एकदम भरा हुआ था। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। इस खिड़की पे मतलब खड़े होकर ना, इस बालकनी पे बहुत कुछ मैंने देखा है। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं वेदू की स्माइल के साथ में ना। वेदू चले। आज वेदू बहुत दुखी है क्योंकि इनको यहाँ से जाना पड़ा, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है।
बट आज इसने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। कितना अपने आप को देखोगे, बहुत हीरो लग रहे हो क्या? आज तो नहीं अच्छे लग रहे हो ना। हीरो है हमारा, वो तो हीरो ही है। तो फाइनली यहाँ से जा रहे हैं उससे मिलते हुए। तो इधर से हम जा रहे हैं, ये रही पूजा मेरी फ्रेंड और ये रही भाभी सारिका भाभी और ये रहे वेद और मैं, और बहुत बुरी कंडीशन में मिल रहे हैं हम लोग। बट हाँ अभी यहाँ से जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ऐसे मिलने आएंगे फिर से। हाँ ये बोल रहा है, प्रॉमिस करके जा रहा है कि मिल के जाएगा आप लोग के साथ में। और 3 साल ऐसा निकल गया कि यहाँ पता ही नहीं चला, और ज्यादा लोग से मतलब नहीं, लेकिन जिससे रहा बहुत ही अच्छा अटैचमेंट रहा। क्यों पूजा, कुछ बोलना है? किसको मिस करना है, मुझे या वेद को? अभी तो चीखने वाले कम हो जाएंगे आप फ्लोर पे। चले सो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये आप देख सकते हो पूरी कार भरी हुई है फुल। और ये रहे वे जिनका मुंह कैसा बना हुआ। तुमको क्या हो गया भाई, तुम क्या दुखी हो? तुमने कौन सी मेहनत की है? और आज पता नहीं क्या हो गया, मेरे गाल पे इतना बड़ा सा दाना निकल गया, जो कि बचपन से पहली बार ऐसा वाला खतरा हुआ। तो गाइस आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही बुरी कंडीशन में मिल रही हूँ, क्योंकि कल से मुझे लगता है शाम से ही ऐसे ही थकी हुई हूँ मैं, और ऐसे ही दिखूंगी अभी 2 दिन तक। और ये थकने के बाद इनका शक्ल मेरी तो इतनी बुरी लग रही कि क्या ही बोलूं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गिवन करने बेटा इधर आओ। तो गाइज अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे धानू से, और यहाँ से निकलेंगे बोईसर के लिए, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे हमने अभी फ्लैट फाइनल किया है। तो फाइनली इधर से लास्ट एक शूट होगा, क्योंकि हर दिन इसकी स्टोरी डलती थी। और ये एरिया की, और ये जो एरिया था ये था धानू का कंकराड़ी एरिया था, यहाँ पर हमारा अपार्टमेंट था। फाइनली नाम भी बता देती हूँ, भाभी मीत था। बहुत सारी यादों के साथ यहाँ से हम निकल रहे हैं, और आएंगे यहाँ मिलने भी आएंगे, बट अब वो वाली उस तरीके से नहीं आएंगे ना, जैसे मतलब पहले आते थे हम लोग। तो बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें सोचते हुए मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ। यहाँ निकलने से पहले मैं आपको पहले उस फ्लैट का एक बार जो है छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ, वो आप देखो। देन आप मेरे नए फ्लैट की वीडियो देखो, उसके बाद आप देखना आगे की शिफ्टिंग। तो ये रहा वो ब्रिज, जो कि हर रात मेरे हस्बैंड डरते थे बारिश के टाइम पे, क्योंकि हर बार ये भर जाता था और यहाँ बाढ़ आने की समस्या हो जाती थी। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे बाढ़ आ चुका था इसी नदी से। तो इस प्लेस की जितनी भी तारीफ करूँगी मेरे लिए तो कम ही पड़ जाएगी, बट फिर हम आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। उसमें ज़्यादा देर नहीं कर सकती, बिकॉज आज ही का टाइम है, हमें शिफ्ट होना ही होना है। ये चप 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 करे गुगू। ट्रक निकल गई, ट्रक किधर गई? उधर ही। तो गाइज़ ये वीडियो है 2 दिन बाद का, जब हस्बैंड यहाँ पर आए थे कुछ काम से, और यहाँ पर कुछ और सामान भी उठाना था। 1-2 चीज़ें थी खाली बाइक से, और बाइक भी यहीं पे छोड़ के गए थे, बिकॉज़ वो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम यहाँ पे करना नहीं था। तो नेक्स्ट डे गए लोकल से और वहाँ से लेके आए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब कुछ जो है क्या क्या चीज़ें हैं। पहले स्टार्टिंग में जो है आपको लॉबी दिखी, देन आपको किचन दिखा, वॉशरूम दिखा। ये रहा हमारा बेडरूम, और बेडरूम से अटैच वॉशरूम, और दूसरा जो है फिर है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम में अटैच वॉशरूम नहीं है, बट जो बेडरूम है ना उसमें सब कुछ है। तो यहाँ पे ओवरऑल सब कुछ साफ़ करवा दिया था मैंने मेरे हाउस हेल्पर से, तो सारी चीज़ें सही हो गई थी। तो ये हुआ छोटा सा एक वीडियो बनाते हैं एंड उसमें दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। यहाँ पर जो मंदिर रहता था वो इतना खूबसूरत मंदिर ना कि मैं उसकी क्या तारीफ़ करूँ। मतलब लिटरली पूजा करो एकदम मन लग जाता था उस मंदिर में मेरा। एंड वो किसी का दिया हुआ था, भैया हैं उनका ही दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपको टूर कराते थोड़ा सा नए घर का। तो ये जो घर है ये ग्राउंड फ्लोर पे है, यानी कि एकदम नीचे है। मैंने कभी जल्दी सुना है कि ग्राउंड फ्लोर पे भी कोई फ्लोर होता है, बट सबसे नीचे होता है ग्राउंड फ्लोर। तो हमने वही लिया है क्योंकि यहाँ का ग्राउंड फ्लोर हमें अच्छा लगा। बिकॉज ऑफ क्यों, वो आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। तो ये है एंट्री गेट, यहाँ से आप एंटर करते हो। आप इसके बाहर जो आप देखे थे वो शू रैक था। ये है पूरा लॉबी एरिया। लॉबी एरिया देखने में आपको भी छोटा लग रहा हो, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये लंबाई चौड़ाई दोनों में ही ज़्यादा बड़ा है। देन इसके बाद एक बाहर एक एडिशनल जो है पोर्शन दिया है, जो कि बोल सकते हैं कि ऊपर वालों ने जिन्होंने बालकनी यूज़ किया उस बालकनी का 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ये एरिया ना मुझे स्पेशली पसंद आया था, एंड यही इसको मैंने वीडियो कॉल पे देख के फाइनल किया था इस घर को। एंड सबसे अच्छी बात ये है ना कि यहाँ पर हर एक जगह एक चीज़ बहुत अच्छी सेफ्टी है कि नेट लगा हुआ है।
कोई भी ऐसी खिड़की, कोई भी ऐसा दरवाज़ा, कोई भी ऐसा मतलब रास्ता नहीं है जहाँ से कोई कुछ आ सके। तो ये जो आपने बाहर ग्रिल लगा देखा था ब्लैक कलर का, उसमें भी पूरा प्रॉपर जाली लगी हुई है। थोड़ी बहुत दर्द हुई है तो वो चीज़ें तो सही करवा लेंगे हम। बाकी ये रहा किचन। किचन में हमें मॉड्यूलर किचन इस बार नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, हर जगह नहीं मिलता। बोईसर मैंने कई जगह देखा, कहीं भी मॉड्यूलर नहीं है। मॉड्यूलर छोड़ो नॉर्मल भी नहीं है। मैंने अभी आपने देखा ये बाहर वाले वॉशरूम वाले एरिया का है जहाँ पर धुलना होता है। ये क्या नाम है, ये है हमारा बेडरूम फर्स्ट, सॉरी जो फर्स्ट वाला था वो था हमारा वो रूम जिसको हम स्टोर रूम जैसे बनाएंगे, और ये हमारा बेडरूम है फाइनली। और उससे अटैच एक वॉशरूम है और एक इंडियन वॉशरूम भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, घर ऐसा हो कि सब कुछ होना चाहिए, तो वो भी है इसमें। बाकी इसके अलावा किचन कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं, अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो टुटपुटर से व्लॉग है जो कि मैं डाल रही हूँ, हो सकता तो आप लोग इन्जॉय करो। बिकॉज शिफ्टिंग वगैरह ऐसा है ना कि बहुत तीमझाम भी होता है, बट अच्छा भी लगता है जब कोई शिफ्ट होता है देख करके। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी भी जो है जा रही थी बगल से, और हमें था कि थोड़ा इनसे पहले पहुँचना था, बट ये हमारे एकदम साथ ही पहुँचे, एकदम बगल में। तो यहाँ से निकलने के बाद मैंने ये तो डिसाइड किया था कि पुरानी चीज़ों को सोच के मैं कहीं भी दुखी नहीं होंगी कि यहाँ पे ऐसा होता वहाँ वैसा होता, बल्कि चीज़ों को बहुत ही पॉजिटिवली लूँगी। और नए घर में एंट्री लेंगे हम, बिकॉज मेरे को टेंशन्स नहीं चाहिए। मुझे ये कि जो शुरुआत हो यहाँ पर अच्छी हो, जो भी 2-3 साल 4 साल जो भी हमारा बीतने वाला है यहाँ बहुत अच्छा हो, बेस्ट हो। एंड यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि बीच में जो सेंटर में पार्क वगैरह भी दिया है, तो वेदू के लिए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अभी तो बारिशों से काफ़ी भर गया, बाकी पूरे टाइम बच्चे वगैरह झूलते हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगा। तो कुछ इस तरीके की मुझे सोसाइटी चाहिए थी वेदू के लिए, स्पेशली मेरे को अपने लिए वेदू के लिए चाहिए थे। तो यहाँ पर हस्बैंड गए हैं ऊपर जो है कीज़ लाने के लिए, बिकॉज़ ये लोग भी साथ ही में आ गए थे। तो ये लोग जब तक चाय पानी कर रहे थे उतनी देर में हम आ गए थे बाहर, और फटाक से जो है उनसे ले लिया था, सारा सामान उतारने के लिए बोल दिया, और इधर जो है ये कीज़ लेने चले गए। तो यहाँ पर वेदू हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बट हमें देखना है कि वेदू का क्या रिएक्शन होता है नया घर देख करके। तो यहाँ पे बस लग गई है की, और देखते हैं कैसा घर। तो आप सबने मेरे सारे शिफ्टिंग व्लॉग्स को, या जो भी मैंने इधर बीच व्लॉग्स डाले, मैंने देखा आप सबको बहुत पसंद आ रहा है। एंड थैंक यू मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर है ये रूम जिसमें हम सब कुछ भरने वाले हैं, बिकॉज़ हमें एक रूम चाहिए था जिसमें हम जितनी भी नुकीली चीज़ें उसको रख सकें। तो हमने ये डिसाइड किया ये रूम है। तो इसी तरीके से हमारी जर्नी चलने वाली है। अभी धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को सामान को शिफ्ट करूँगी, बिकॉज़ उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मैं अकेली हूँ, मेरा बच्चा भी है, मुझे खाना भी बनाना, मुझे किस करने ना, मेरे पास अभी मेड है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो मेरा टाइम है ना, ये इतना टफ टाइम है ना, मुझे लिटरली इस टाइम पे मतलब अपनी मम्मी की मेरे को याद आ रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि काश वो होते तो मेरे लिए वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती। और ये रहा बेडरूम, जहाँ पर हमने पहले डिसाइड किया था हम बेड नहीं रखेंगे, बट पता नहीं क्या दिमाग में हमने फिर सोचा कि नहीं यार रखते हैं, ये सब नहीं रिस्क लेंगे इस बार यहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ पे छोटे छोटे कीड़ों के आने का भी डर होगा। बट ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पर नेट की जाली लगी हुई है पूरी। ये एरिया जो आपको दिख रहा है तो वो पूरी जो ग्रिल है वो पूरी जाली लगी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक। तो जल्दी तो ऐसी कोई बड़ा केस तो नहीं होगा, कोई छोटी छोटी चीज़ें हो तो भाई उतना तो कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे चिमनी भी दी है प्लस मॉड्यूलर किचन में, ये थोड़ा सा मेरे को दुख है, बिकॉज हमने बहुत जगह खोजा बट मॉड्यूलर किचन बहुत रेयर दिख रहा था, बहुत रेयर, शायद एक ही घर में दिखा था। तो यहाँ पर हमने ना इसीलिए जैसे अलमीरा हो गई, ड्रेसिंग हो गया, जितनी भी चीज़ें लगने वाली थी ना वो सब हमने इस रूम में रख लिया। एंड ये सब मेरे ऊपर हस्बैंड ने डाल दिया था कि ये सब तुम अपना देखो और सारी चीज़ें रखवा लो एक बार में, वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद सब धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर बेडिंग भी लगवा लिया, सब कुछ करवा लिया, मतलब ओवरऑल जितनी चीज़ें मेरे से हो सके। ये रहा एसी का सब सामान, जो कि अभी भी नहीं लग पाएगा मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ठंडा यहाँ भी है। आगे चल के जब गर्मी होगी तभी लगेगा, तो यानी कि अभी कुछ महीनों तक तो एसी नहीं लगेगी। और यहाँ ये जो अलमीरा है मेरी, ये बहुत भारी अलमीरा है। कभी कभी दुख होता है कि हमारा सामान बहुत बर्बाद हो जाता है शिफ्टिंग में और इन सब चीज़ों में, बट ठीक है, लाइफ है, ज़िंदगी है, इसको चलना ही पड़ेगा, जैसा भी है अच्छा है। तो ओवरऑल आज का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ में शेयर कीजिए ताकि हम नए नए लोग साथ में कनेक्ट हो सकें। और यहाँ से मेरी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसके बाद मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल भी स्टार्ट होगा, सो वो भी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी। बट हाँ, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज बेबी के साथ में मेरे को अपना भी देखना है, हस्बैंड का देखना है, सब कुछ देखना है, दैट्स वाई। सो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।